हाय गाइस, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स ओवर हुए कई दिन हो गए हैं और जितने बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, जितने बड़े मेंटर्स हैं, सब ने आपको बता दिया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो उस एग्जाम से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और अभी तक वही चल रहा है कि मैम इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं, आपको लगता है मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, और इतने हैं, मैं सेफ हूं या नहीं, मतलब क्लियर हो सकता है कि नहीं, मेंस पढ़ूं या नहीं, या वापस से प्रीलिम्स करूं। मुझे इस तरह के कई कमेंट्स आ रहे हो और यार ये मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी यही फेज में ही हूँ और एंजाइटी मुझे भी होती है। और एक ये चीज भी है कि मतलब स्टार्टिंग में मैं खुद, मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं यही देखती रहती थी बैठ के, जितने जितने एन नंबर्स ऑफ वीडियोस मैंने देखे हैं कि मतलब जो नया वीडियो आ जाए मैं वो देखती थी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। देखो, एक होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने हैं, लेकिन एक होता है कि उसमें से आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे इंग्लिश में लोग 30 में 30 भी लगा के आ जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो वो 30 में 30 पूरा लगा के आ जाते हैं। अब उसमें से सही कितना है, 20 सही है, 21 सही है, 25 सही है, तो वो मैटर करता है। आप सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स को काउंट नहीं कर सकते कि मैंने 70 अटेम्प्ट किया है, मैंने 60 अटेम्प्ट किया है। मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स उस हिसाब से मान के चलूंगी जो आपके एक्यूरेट होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं पता होगा सही है कि गलत, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि मेरे काट पीट के जितने मैंने अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, काट पीट के मेरे कम से कम 50 नंबर आ जाएंगे, कम से कम 55 नंबर आ जाएंगे, 55 50 कितने मार्क्स आपके श्योर शॉट आ जाएंगे। तो अपने मार्क्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है कि नहीं और आप मेंस देने जा सकती हो कि नहीं। इस बार आपकी 8 शिफ्ट्स थी एंड कई शिफ्ट्स काफी टफ थी, और राइट, कई इजी साइड पे थी, कई मॉडरेट साइड पे थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड हो और जो लास्ट ईयर से एक्सट्रीमली टफ हो गया हो या पिछले कई सालों से टफ हो गया हो। इस तरह का बिल्कुल भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था। मोर और लेस आपका पिछले 2-3 साल से जैसा आ रहा है आईबीपीएस पीओ वैसा ही आ रहा है। क्वांट टफ हो ही गया है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ 18-19 इतनी एवरेज अटेम्प्ट्स जाते हैं, कोई भी शिफ्ट हो इजी होती है तो 20-22 चले जाते हैं, बट मोर और लेस आपके इतने अटेम्प्ट्स ही रहते हैं। रीजनिंग कई बार टफ होता है, पजल्स ट्रिकी होती हैं, कई बार इजी साइड पे होता है, इजी होता है तो 30 प्लस अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं, और अगर ट्रिकी होता है तो ऑब्वियसली आप वहां पे स्टक करके आपके अटेम्प्ट्स 25 अराउंड आ जाते हैं रीजनिंग में ऑन एन एवरेज। इंग्लिश आपका जो होता है हमेशा डुएबल साइड पे ही होता है। आई नो कभी कभी मॉडरेट सा होता है, थोड़ी लेंदी चीजें आ जाती हैं, उसमें अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, आपके 25 अराउंड चले जाते हैं, लेकिन मोर और लेस इंग्लिश का लेवल वही रहा है कई सालों से। एक फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। 8 शिफ्ट है, हर शिफ्ट का लेवल सेम नहीं है, हर शिफ्ट के अटेम्प्ट सेम नहीं जाते। अभी तक 4800 अप्रॉक्स वैकेंसी है, तो 48,000 लोग तो मिनिमम में प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस देने जा रहे हैं, और जो कि एक ह्यूज नंबर होता है। तो यार देखो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स ना ऑलमोस्ट जितने अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो थोड़ा भी पढ़े होते हैं, उनका क्लियर हो ही जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ट्रस्ट मी, जाके मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ मोर और लेस लास्ट 2-3 सालों जितनी ही जाएगी, और वो 50s के रेंज में ही जा रही है, 50 to 55 के बीच में ही मेरे ख्याल से रहने वाली है, इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी। एंड अगर आपके एक्यूरेट अटेम्प्ट्स 55 प्लस है ना, तो आप मोर देन सेफ जोन में, मतलब आप तो 100% प्री क्लियर कर रहे हो। जाके प्लीज तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। यू नेवर नो मेंस, क्योंकि ना कभी कभी मेंस बहुत ईजी भी आ जाता है, ठीक है, बहुत डुएबल आ जाता है, फिर बाद में रिग्रेट होगा कि यार इजी पेपर था, बना सकते थे बट बनाया नहीं। तो ये चीज मत करना। अगर आपके मिनिमम में 55 एक्यूरेट अटेम्प्ट्स है ना, 50 से 55 नंबर का बीच का आप स्कोर कर रहे हो अभी, तो 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा। प्लीज जाके मेंस की तैयारी करो। तो आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करनी है, आप गाइडली का पीडीएफ बंडल, उनका आईबीपीएस पीओ मेंस क्रैकर पैकेज खरीद सकते हो, 200 रुपए में लगभग आपको मिल जाएगा, और आपका अभी मेंस की उसमें काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डेली के आप पीडीएफ बंडल सॉल्व कर करके, क्योंकि उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अभी वही सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और काफी चीप रेट में आपको मिल जाएगा। सेव 12 मेरा कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और वो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें मेंस लेवल की काफी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं वो फॉलो करूंगी डेली बेसिस पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैं सेक्शनल्स लगा रही हूँ, फुल लेंथ मॉक्स लगा रही हूँ, और इतनी ही प्रैक्टिस मेरी रह रही है। और एक चीज बता दूं, अगर आपका जेन्युइनली अटेम्प्ट कम है तो यार अपनी फ्लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, समझो इस चीज को कि आप में एक्चुअली में आप में कमी होगी, आपकी
प्रिपरेशन में कमी होगी, आप में कमी नहीं होगी, कभी भी हम में कमी नहीं होती, हम अपने आप को हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं, हमेशा स्कोप रहता है, हमेशा हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मेहनत करके। और अगर आपके सच में अटेम्प्ट कम है 45 मतलब 45 से कम है तो यार देयर इज नो चांस, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, अगर 45 से कम है देयर इज नो चांस, तो आपको प्रीलिम्स भी लेके चलना है अभी डेली बेसिस पे। 40-60 का रेशियो करो, 40% टाइम प्रीलिम्स को दो, 60% मेंस को दो, लेकिन अगर आपका कम है तो आपको प्रीलिम्स भी लेके चलना है ताकि आगे के प्रीलिम्स ना रुके। अभी नहीं हुआ जो भी था आपको एक्सेप्ट करना है, और एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स नहीं रुकने चाहिए, मेंस दे के आना है, ये ठान लो कि यार उसमें मेंस दे के ही आना है, टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा जर्नी है एस्पिरेंट का, जब तक सिलेक्शन नहीं होता इस जर्नी को एंजॉय करना है, अच्छे से जीना है, क्योंकि ट्रस्ट में जब सिलेक्शन हो जाएगा ना ये दिन बहुत याद आएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे भी आता है जब मैंने सिलेक्शन लिया था उस टाइम का फेज। एंड यस, और कोई डाउट हो तो कमेंट बिलो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करना बनता है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।